ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट यूनिट चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल आपको इसके लिए आपको अच्छा वेक्टर आना चाहिए, आपका बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन भी आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। और थोड़ा सा स्लोप का ज्ञान होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन या ज्योमेट्री का ज्ञान हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए प्यारे बच्चों। बाकी कुछ खास बात नहीं है हमारे लिए काइनेमेटिक्स। बट काइनेमेटिक्स को अगर देखा जाए तो ये एक फिजिक्स की बैकबोन बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। बैकबोन है ये फिजिक्स के हमारे लिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम मान सकते हैं इसको, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स, सबसे पहले काइनेमेटिक्स में आप किसके बारे में स्टडी करोगे प्यारे बच्चों? तो हम इसमें स्टडी करेंगे मोशन के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, या पार्टिकल भी हो सकता है। एक पार्टिकल या पार्टिकल का एक सिस्टम जिसको आप बॉडी बोलते हो, उसके मोशन के बारे में स्टडी किया जाएगा, ठीक है ना। बट इसमें एक चीज़ को काउंट नहीं किया जाएगा, वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मोशन आ रहा है। मान लो कोई बॉडी है, हमने उसके अंदर मोशन बना दिया, कोई बॉडी रेस्ट पे थी उसको मोशन में ले आए, तो उसमें मोशन किसकी वजह से आया, वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, कोज क्या है उसका, उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखोगे। तो विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, द कॉज ऑफ मोशन। अब मोशन का क्या कारण है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी के अंदर मोशन आया, उस चीज़ को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो होगी हमारे पास में वो होगी दैट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स हम पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम वन डायमेंशंस मोशन को डिफाइन करेंगे। तो काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं प्यारे बच्चों। जैसे सबसे पहले हमारे पास में बेसिक टर्म होती है जिसको बोलोगे आप पोजीशन क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर बात आएगी एक्सेलरेशन की। तो इस तरीके से मेरे पास में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पहले इनके बारे में पता होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग मोशन, मोशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर कुछ कैलकुलस भी आपको आना चाहिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन या वेक्टर है या फिर कुछ बेसिक ज्योमेट्री से वो आपको आनी चाहिए प्यारे बच्चों। हाँ, काइनेमेटिक्स के अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ आप, स्टार्टिंग से इसको नोट जरूर करते चले जाएं। आइए बिल्कुल बेसिक से इस बात को समझते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में हम जो स्टडी करेंगे वो पोजिशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया जाएगा आज की जो हमारी क्लास होगी। तो वीडियोज़ को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट जरूर कर ले। हमारे पास में आपकी जो यूनिट है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को स्टार्ट कर रही है, ठीक है ना बच्चों। काइनेमेटिक्स पहली क्लास है, पहला लेक्चर, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से हमें इसको पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम आपको पोजीशन के बारे में बताते हैं, डिस्टेंस के बारे में बताएंगे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताएंगे। खैर देख, मेरे पास में मान लो हमारे पास में कि कोई भी ये वाई एक्सिस है और ये कोई एक्स एक्सिस है। मेरे पास में कोई एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। मान लो एक्स एक्सिस है और ये कोई वाई एक्सिस है और इस तरीके से कोई जेड एक्सिस है। आपको सबको पता है अगर एक्स एक्सिस इस तरीके से है, वाई ऐसे है, तो जेड एक्सिस इन दोनों की परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये जेड एक्सिस हो गई। अब आपको क्या करना है, मान लो हमें पढ़ रहे हैं मोशन, तो इसको पार्टिकल मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा। मान लो आपका एक पार्टिकल है ये रहा और किसी भी टाइम पर पी पॉइंट पर था, सॉरी बच्चों, तो एक पार्टिकल हमारे पास में एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पी पॉइंट पर था और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाते हैं x1, y1, z1। आफ्टर टाइम, सम टाइम के बाद में मान लो वो यहाँ पर पहुँच जाता है Q पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट में x2, y2, z2 मान लेता हूँ, x2, y2, z2। तो P पॉइंट से P पॉइंट, अगर मैं देखूँ P पॉइंट, तो P पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो इस तरीके से कुछ, तो आपको ये एक वेक्टर मिल रहा है
दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और इसको मैं RP वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस इज RP वेक्टर। और Q पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन करोगे आप इस तरीके से, तो यहां पर भी आपको एक वेक्टर मिलने वाला है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, दिस इज RQ वेक्टर। मान लेते हैं RQ वेक्टर, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RP वेक्टर मान लिया, Q पॉइंट का RQ वेक्टर मान लिए। पोजीशन वेक्टर के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब आपका पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट पर जाता है, मान लो किसी तरीके से ऐसे 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 मूव करता हुआ Q पॉइंट पर वो पहुंच जाता है इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? Q पॉइंट पर तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है, वो P पॉइंट से अब Q पॉइंट पर चला गया, पोजीशन चेंज हुई है, वो कहां से कहां चला गया है, P पॉइंट से Q पॉइंट पर चला गया है। तो उसने एक्चुअली में जो पाथ कवर्ड किया है प्यारे बच्चों, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस। तो आपके पास में सबसे पहले डिस्टेंस की बात की जाती है, ये क्या होती है? दिस इज द एक्चुअल टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है ना, जितनी भी आपने पाथ कवर किया है उस पाथ की जो टोटल एक्चुअली में जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि हम जब डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब कहीं से कहीं पर जाते हैं, तो उस केस में पोजीशन चेंज होती है बट एक फिक्स डायरेक्शन में चेंज होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं इन एनी डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस इज द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हो इन एनी डायरेक्शन। अब किसी भी डायरेक्शन में जो चेंज इन पोजीशन होगी वही डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस। बट आप देख रहे हो आप P पॉइंट से Q पॉइंट पर गए हो, तो आप P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का ये जो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, P और Q के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो रियलिटी में डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंटों के बीच की, है ना। दिस इज द, ये क्या होती है? ये होती है हमारे पास में प्यारे बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंटों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए ना P से Q को इनिशियल पॉइंट में। तो ये देख रहे हो आप P से Q, आप P से Q ऐसे गए थे, तो ये जो टोटल पाथ कवर्ड है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है ना, क्योंकि आप P पॉइंट से Q पर गए हो, P पॉइंट से आप Q पॉइंट पर गए हो, P से Q। कई रास्ते हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आप ऐसे 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 चल के गए हो सकता है आप ऐसे चल के गए हो सकता है आप ऐसे 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 करके पहुंचे हो। तो यानी कि दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट इस P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो एक ही है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंटों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी सिर्फ एक ही वैल्यूज हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती, ये बात। अब साथ में P से Q पे गए हो आप, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लो 10 किलोमीटर्स, ऐसे गए हो तो मान लो 12, ऐसे गए तो मान लो आपने 14 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए जो आपके पास में डिस्टेंस होती है प्यारे बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। बट डिस्प्लेसमेंट देखिए P और Q के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये क्या मैग्नीट्यूड क्या है ये लेंथ का, वो हमें पता होता है, एज वेल एज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन होता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो साथ साथ में हम आपको बताता हूं, आप P से Q पर गए हो तो P और Q के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बट आप P से Q पर गए हो तो आपकी P से Q पर जाने पर पहले यहाँ पर पोजीशन कुछ थी आपकी, अब यहाँ पर पहुंच गए तो पोजीशन कुछ हुई, पोजीशन चेंज हुई बट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो,
दिस इज द चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज इन पोजीशन होगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और इस केस में वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर करते चले जाइए। अगर इस केस में मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूंगा तो वो कितना होगा, आप P से Q पर गए तो आपका कुछ पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको हम जो रिप्रेजेंट या डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों वो कर सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर से, डेल्टा आर वेक्टर। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन एज चेंज इन पोजीशन। वेक्टर साइन लगाया ऊपर मैंने, यानी कि इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन डेल्टा आर। ये जो वैल्यू है P से Q पे गई हो, दिस इज व्हाट डेल्टा आर वेक्टर। यानी कि जो PQ वेक्टर है वही आपका डेल्टा आर वेक्टर है। और PQ वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट मतलब Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इस तरीके से। तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, RQ वेक्टर है। कौन सा है, दैट इज RQ वेक्टर। और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने RP वेक्टर माना हुआ। दिस इज व्हाट डेल्टा आर वेक्टर। दिस इज द चेंज इन पोजीशन इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। तो आप ये बड़े आसानी से निकाल सकते हो। हमें पता है सर कि ओरिजिन का मतलब होता है 0,0,0। आपका जो RP वेक्टर है वो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। दिस इज RP वेक्टर, दिस इज x1 माइनस दिस वैल्यू 0, x1 माइनस 0 आई कैप प्लस में y1 माइनस 0 जे कैप प्लस में z1 माइनस 0 के कैप। मतलब जो RP वेक्टर है वो कितना हो गया हमारे पास में, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। हुआ कि नहीं हुआ, बोल 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 जल्दी। अगर मैं बोलता हूं RQ वेक्टर कितना है, तो RQ वेक्टर कितना आ जाए, x2 माइनस 0 आई कैप y2 माइनस 0 जे कैप z2 माइनस 0 के कैप। इस तरीके से ये वैल्यूज यहां पर रखेंगे तो आपके पास में जो डेल्टा आर वेक्टर आया, RQ वेक्टर कितना आपके पास में, दैट इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप z2 के कैप। इसमें से RP वेक्टर यानी कि x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप z2 के कैप। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आई कैप कॉमन आ जाएगा तो बचेगा प्यारे बच्चों x2 माइनस x1 आई कैप। ओके, अब इसमें से और इसमें से जे कैप कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। आपका पार्टिकल P से x1 y1 z1 से x2 y2 z2 डिस्प्लेस हुआ, पोजीशन चेंज हुई तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि हमारा एक पार्टिकल है जो A पॉइंट 1,-3,2 से B पॉइंट पर डिस्प्लेस हो जाता है, दैट इज 3,2,1। तो A पॉइंट से B पॉइंट पर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, AB वेक्टर। तो क्या होगा, x2 माइनस x1, दिस इज x2 y2 z2 x1 y1 z, दैट इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1। अब ये जो होगा प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा दैट इज 3 माइनस 1 आई कैप 2 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 3 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 मतलब 1 माइनस 2 के कैप। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया यहां पर वो आ गया 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 1 के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो बिल्कुल आसान, स्क्वायर रूट ऑफ जो i के साथ उसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में जो जे कैप के साथ है 5 उसका स्क्वायर प्लस में जो के कैप उसके साथ वाला यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 25 प्लस 1 यानी कि √30 यूनिट कुछ भी जो होगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट।
तो इसके अंदर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप डिस्प्लेस होते हो तो आपको क्या डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला, बिल्कुल आसान से इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की मैनी वैल्यूज हो सकती हैं, बट डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी। डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, आप इस रास्ते से गए तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, दूसरे रास्ते से गए तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, पाथ पे डिपेंड। बट डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो करता है इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड। ठीक है ना, ये बात याद रखोगे आप। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूँ, यहां पर कुछ बातें बताते हैं आपको, नोट में याद रखेंगे। वैल्यूज ऑफ, यानी कि ये बात याद रखोगे, मैनी वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बट डिस्प्लेसमेंट have only one values between two points। ये बात पहले, जैसे A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A से B पर ऐसे जा सकते हो, डिस्टेंस यानी कि टोटल लेंथ कुछ आएगी, ऐसे गए तो कुछ आएगी, ऐसे गए तो कुछ आएगी, बट मैनीज वैल्यूज हो सकती है। बट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही है, डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है ना, ये बात है मेरा। दूसरा, आप यहां से गए तो डिस्टेंस कुछ आई, मान लो 50 मीटर से आई, इधर से आई 70 मीटर, इधर से आई 100 मीटर, अलग अलग, मतलब डिस्टेंस पाथ डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करती है। ये बात भी हमें याद रखनी है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्टेंस जो होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, but displacement does not depend upon path, it is depends upon initial एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, कहाँ से कहाँ चले उस बात पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट नोट जरूर करते चले जाएं प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से बातें आपको बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है ना, देखिए अब जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, यानी कि जैसे में क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0,2, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट दैट इज 20 मीटर टू 0, एंड देन सी पॉइंट पर जाता है वो, और सी पॉइंट है माइनस का 20 मीटर 0 along एक्स एक्सिस। ठीक है, सवाल ये है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सवाल कि आपका पार्टिकल देखिए, सबसे पहले ये अपने पास में कोई एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन था, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया 0,0 ए पॉइंट। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20,0, ये बी पॉइंट आपका, और सी पॉइंट तो इधर होगा ना -20, तो इधर होगा। अब कहाँ से कहाँ चले, सबसे पहले आप ए से बी गए हो, फिर बी से वापस आए हो, और आप सी पर पॉइंट, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की
तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी देखिए ध्यान से, ए से बी गई, यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है, दैट इज़ 20, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो 20 मीटर। फिर वापस यहाँ से यहाँ आए, कितना चल के 20 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ कितना चले आप 20 मीटर। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताना कि पॉइंट इधर आपका। तो टोटल डिस्टेंस आपने 60 मीटर ट्रेवल की, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर वो कितना होगा, ए से चले थे सी पर पहुँचे, दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, दैट इज़ 20 मीटर, माइनस का ले सकते हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट की, फिर 20 मीटर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपके पास में इस केस में डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, वीडियोज़ को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर ले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और देख क्वेश्चन मेरे पास में, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट। जैसे मेरे पास में क्या था कि एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। मान लो एक पार्टिकल है वो ए से बी पर पहुंचता है, ऐसे यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पर पहुंचता है अलोंग दिस आर्क। ये आर्क जो है वो मान लो सेंटर पर ये थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर इसकी रेडियस आर है तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये तो बिल्कुल आसान है मेरे लिए निकालना। दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस आर्क, ये कितनी होती है θ/360 इंटू 2πr, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से चले आप यहाँ पर पहुँचे, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ये आप निकाल सकते हैं कैसे, मेरे पास में ये डिस्प्लेसमेंट है ए बी, ये कोई ओ पॉइंट है, ये आर है तो मेरे पास में ये भी आर है, ये एंगल थीटा, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसको बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल पूरा थीटा था तो ये कितना बचेगा, θ/2 बचेगा। क्लियर। आप इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ एम, तो ए एम निकाल लो, उतना ही एम भी होगा, तो AM/r कर लो इस ट्रायंगल के अंदर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, दैट इज साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, θ/2। AM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में r sin θ/2। तो ये पूरी AB कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज r sin θ/2। कुछ और नहीं, यही हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सवाल बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चन बनाने तो आपको उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन आनी चाहिए, वो हम बाद में क्वेश्चन आपको कराएंगे प्यारे बच्चों। वीडियोज को पॉज करें प्यारे बच्चों, नोट जरूर कर लें इसको। आप देखो जैसे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव करके गया ए पॉइंट से बी पॉइंट, और ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस है आर, तो यहाँ से चला और ऐसे चलता यहाँ पर पहुँचा। दिस इज़ द सेमी सर्कुलर पाथ। ये भी आपको पता है इसकी रेडियस आर होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसकी रेडियस आर। ए से बी पर पहुँचा, ऐसे गया है वो चल के ऐसे ऐसे। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपने बताइए, फटाफट जल्दी बताइए, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, दैट इज़ πr, क्योंकि पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr, ये πr। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से चले थे यहाँ पर पहुँचे हमें, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा यही डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्शन ए से बी, और ये होगा r + r, दैट इज 2r। r से r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r, r से r हो जाएगा 2r। क्लियर, क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ए से चला था 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो डिस्टेंस तो होती है 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहाँ से चले थे आप वहीं पर पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। पॉज करके नोट जरूर करते चले जाएं प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। अब देख नेक्स्ट एग्जाम्पल,
जैसे मेरे पास में कोई भी व्हील है, कोई कार है, मूव कर रही है, मान लो ये देख, यहाँ पर कोई भी एक व्हील है और इसकी जो रेडियस है वो आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो पॉइंट है ना, आपका कोई भी एक पॉइंट ये रहा, मान लो ए पॉइंट। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन ये कहां पर पहुंच जाएगा, मान लो ये यहां पर पहुंच गया अपने पास में, यहां से यहां पहुंच गया। हाफ रिवोल्यूशन में, कंप्लीट रिवोल्यूशन में तो ए पॉइंट वापस यहीं पे आ जाता। हाफ रिवोल्यूशन में रोटेट करने के बाद बी पॉइंट कहां, ए पॉइंट कहां पे चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हाफ रिवोल्यूशन के दौरान। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से चले थे, यहाँ पर पहुँची, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, लेट दिस पॉइंट इज रेडियस, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी। ये कितना होगा मेरे बच्चों, ये होगा 2r, रेडियस का डबल। और ये कितना होगा, ये डिस्टेंस टेबल की है, आधा ही चक्कर कंप्लीट हुआ है। अगर पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट होता तो डिस्टेंस टेबल होती है 2πr, बट हाफ रिवोल्यूशन है तो ये डिस्टेंस टेबल होगी πr। और आपको ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसमें ए डैश हाइपोटेन्यूस है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी कि πr का स्क्वायर होगा प्लस में 2r का स्क्वायर होगा। यहाँ से ए डैश की वैल्यू जो आई, स्क्वायर को उधर लेके स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर लेके आओगे तो r आ जाएगा, अंदर बचेगा दैट इज पाई स्क्वायर प्लस 4, कुछ भी जो यूनिट होगी वो यूनिट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई खास बात नहीं है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस, बट चेंज इन पोजीशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। याद रखना आप, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं कि मेरे पास में एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस, आप ओ से चलना स्टार्ट करते हो, एक्स एक्सिस के अलोंग आप चलते हो, ए पॉइंट पर पहुंच जाते हो, मान लो 4 मीटर। फिर आप वाई एक्सिस के अलोंग चलते हो, मान लो बी पॉइंट पर पहुंच के कितना चले, 3 मीटर। फिर आप जेड एक्सिस के अलोंग चलते हो, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कितना चले, 4 मीटर। अलोंग वाई एक्सिस कितना चले, 3 मीटर। फिर मैं बोल रहा हूँ अलोंग जेड एक्सिस कितना चले आप, 5 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो, सोच। ये इधर चला 4 मीटर, इधर चला 5 मीटर। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस ऐसे होगी, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 4 3 5। यहाँ पर आए आप सी पॉइंट पर, तो इस और सी के बीच की डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो पहले, उससे पहले आप एक काम करो, ओ बी को बताइए मेरे को कितना होगा। ये 4a 3 पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर होगा। रियलिटी में आपका ये ओ पॉइंट है और ये रहा आपका बी पॉइंट, ठीक है, 5 मीटर आ चुका है। अब सी पॉइंट किधर होगा, इधर होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि बी इसके परपेंडिकुलर इधर, मतलब यहाँ से चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। तो ये सी पॉइंट मिलेगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ओ से चले से फाइनली सी पर पहुँचे, ओ ए बी सी पर। तो ये आपका जो फाइनल जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ये 5 तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो हमारे पास में, दैट इज 5√5 मीटर। ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। तब डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से। अब उसके बाद जो कल वाली क्लास होगी बच्चों, वो हमारे पास में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें इंपॉर्टेंट होगी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छी तरीके से स्टडी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।